आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन की, जिसको कहते हैं एसेट एलोकेशन। हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर। बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए एंड टू इंश्योर कि हमारा पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी और अप्स एंड डाउन से बचने के लिए जो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू था उसको कवर कर सके, एसेट एलोकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एसेट एलोकेशन क्या होता है? व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग, जब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, डिफरेंट एज के ऊपर हमारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर मैं एक लेस देन 30 ईयर ओल्ड अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, पूरा 30 ईयर का मेरा करियर है, आई हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू एंड आई कैन टेक अ लॉट मोर रिस्क देन इफ आई एम से अ 60 ईयर ओल्ड जिसने ऑलरेडी पैसा कमा लिया है। अब मेरे को अपना वेल्थ प्रिजर्व करना है एंड आई हैव टू इंश्योर कि मेरा वेल्थ इरोड ना हो और एक कांस्टेंट इनकम आती रहे। तो हर लाइफ स्टेज पे डिफरेंट एसेट एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपी, उस 100 रुपी में मैं कितना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना पैसा मैं फिक्स्ड इनकम या डेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना पैसा मैं एफडी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना पैसा मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन अगर कोई है जो आपको फॉलो करना है, राइट एसेट एलोकेशन अप्रोच, और उसको हर 1 से 2 साल में रिव्यू करना, क्योंकि एज आवर लाइफ स्टेज चेंजेस, if I'm a 30-year-old, I'll have a different asset allocation. Once I get married, once I have kids, I need to change my asset allocation because my risk profile will change. It might go down. If I'm, say, a 40-year-old, if I have to plan for my kids' education, if I have to plan for my retirement, my requirement of return and my risk taking appetite will constantly keep changing, and so will my asset allocation. So next time when you're doing your portfolio review with your financial advisor or a relationship manager, please ensure that you spend half of the time on arriving at the right asset allocation, because that will decide the long term return that your portfolio generates. And keep reviewing your asset allocation on a regular basis. Thank you.